हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की क्लास हम लोग देखने वाले हैं मेंसुरेशन, जो कि आपका होगा यूनिट 6 इकाई 6 क्षेत्रमिति जिसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग फटाफट से देखते हैं। तो इस क्लास के अंदर में हम लोग देखने वाले हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल एंड लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि एक सर्कल का सेक्टर के बारे में हम लोग जानेंगे और आर्क के बारे में, यानी कि मतलब आर्क का जो लेंथ होता है वो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से, क्योंकि बचपन से आप लोग तो पढ़ते ही आए हो सर्कल के बारे में, तो ये जो वीडियो होने वाला है ये कंसेप्ट वीडियो होने वाला है। जितने भी सर्कल के जो रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं मैं उसको इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। इसका अगला पार्ट जो होगा, यानी कि पार्ट 2, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में आपको एक्सरसाइज के सभी पोर्शन, आपको सभी प्रॉब्लम्स उसके अंदर में सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये केवल आपके सॉल्यूशन के लिए। अभी तक हमने जो जो पढ़ लिया उस पर एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ लिया। तो अभी तक हम लोगों ने जो जो पढ़ा है वो हम लोगों ने पढ़ा है क्या, यूनिट 1 का हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि गणित का जो इतिहास है। यूनिट 2 का अलजेब्रा, ये सभी चैप्टर कवर कर लिया। यूनिट 3 का ये हमने कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ को कर लिया है कवर। यूनिट 5 के अंदर में ज्योमेट्री के सभी पोर्शन को कवर कर लिया। यूनिट 6 के अंदर में हम लोग अभी चल रहे हैं और कुछ ही टाइम के बाद ये आपका यूनिट 6 और के में 2 ही चैप्टर है और यूनिट 7 में स्टैटिक्स है, जो कि बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आपका पूरा का पूरा सिलेबस, इंटायर सिलेबस जो है वो कंप्लीट आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। और एक चीज़ ये भी बात बता दूं कि आपको मेरे फोटो से मतलब नहीं रखा है, आपको अपने नॉलेज से मतलब रखना है। आपको ये सोचना है कि मुझे जो नॉलेज दिया जा रहा है, क्या ये नॉलेज जो है ये बिल्कुल मतलब मेरे काम लायक है, तो मैं इसको रखूँगा अपने पास। ठीक है, तो आपको नॉलेज से मतलब रखना है आपको, और मेरे फ़ोटो से आपको मतलब नहीं रखना है कि सर का फ़ोटो कैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, उससे मतलब नहीं रखना है। चलो तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। कॉन्सेप्ट वीडियो है बहुत अच्छे से, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम लोग कोई भी गेम खेलते हैं तो उसका कुछ ना कुछ नियम होता है, कुछ ना कुछ उसका रूल रेगुलेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसके रूल रेगुलेशन को, उसके नियम को अच्छे से जान लेते हैं, उसके बाद फिर फील्ड में उतरते हैं, मैदान में उतरते हैं। उसी तरह से इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है, सर्कल में किस किस तरीके से क्या क्या इसका टर्म रहता है ना, वो सभी टर्म को, सभी कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखना। चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं डायमीटर ऑफ अ सर्कल। सबसे पहले क्या डिस्कस करने वाले हैं, डायमीटर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल का डायमीटर समझते चलना। सर्कल का डायमीटर मतलब क्या हो गया, सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे रेडियस का। किसका बात करेंगे, रेडियस का। किसका, रेडियस। एक सर्कल जो भी होता है वो हमेशा रेडियस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो रेडियस, अब आप बोलोगे हमें तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो लो ना, हो गया। रेडियस मतलब हो गया है त्रिज्या। रेडियस मतलब क्या होता है, त्रिज्या। त्रिज्या किसे बोलेंगे, ओ से लेके पी तक जो ये लंबाई दिख रहा है यही हमारा क्या है, रेडियस है। ओ से लेके ये ओ क्या है, वो ये ओ जो है ये सेंटर है। सेंटर यानी क्या होता है सर, केंद्र। आपने कॉम्पोस को ऐसे एक में एक नूक वाला भाग और एक पेंसिल वाला भाग को जब आप यूँ रोटेट करते हो तो एक सर्कल क्रिएट होता है। तो जो आप नूक को रखते हो और जो ऐसे राउंड घुमाते हो आप, तो जहाँ आप नूक रख के और जो आप घुमाते हो, तो जो जहाँ नूक आपने रखा उसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर। तो ये आपका क्या है, सेंटर है। ये यहाँ पे क्या है आपका सेंटर है। ये ओ क्या है, सेंटर है। और ओ से बी, दिस इज ओ से बी जो डिस्टेंस है, ओ बी, और क्या क्या, ओ से कौन कौन सा, ओ से ए जो है ये क्या है हमारा, ये भी रेडियस है। और ओ से पी जो है ये हमारा क्या है, ओ से पी ये भी क्या है, ये तीनों के तीनों क्या है हमारे रेडियस है। ये तीनों के तीनों क्या है हमारे रेडियस है। ठीक है, तो देखते चलना आप। ठीक है, रेडियस। ठीक है, ये हो गया रेडियस। अब चलते हैं, रेडियस समझ में आ गया। तो देखो ओ से लेके पी तक ये क्या है, रेडियस है। यहाँ भी फिगर 2 में भी देख सकते हो आप। तो रेडियस समझ में आ गया, त्रिज्या समझ में आया। ठीक है, अब चलो हमें पढ़ना था डायमीटर। डायमीटर मतलब होता है व्यास। डायमीटर क्या होता है, व्यास होता है। ठीक है, और सर्कल मतलब वृत्त होता है। ठीक है, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास इसको देख लेते हैं। तो डायमीटर देखो, एक सर्कल 2 कंप्लीट इक्वल पार्ट में बढ़ जाए। ठीक है, एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये बिल्कुल आधा आधा बट जाए, आधा आधा। देखो ए से लेके बी तक जब हम लोग एक लाइन खींचते हैं बिल्कुल सीधा सीधा, तो एक सर्कल जो है 2 टुकड़ों में बट जाता है। एक चांद ऊपर और एक चांद नीचे होता है, एक चांद।
तो यानी कि एक सर्कल वैसा लाइन जो एक सर्कल को कंप्लीट दो इक्वल बाइसेक्ट करे, दो इक्वली क्या करे, बाइसेक्ट कर दे, बिल्कुल ही उसको क्या कर दे, इक्वल भाग में बांट दे, आधा आधा बांट दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो लाइन उसको बांटता है उसी का नाम हम लोग क्या रखते हैं, डायमीटर रखते हैं। तो डायमीटर आप ध्यान से देखो, ए से लेके ये बी तक जो है ये डायमीटर है, ए से लेके बी तक क्या है, डायमीटर, जो कहाँ से होके गई है, कहाँ से पास की है, सेंटर से पास की है, केंद्र से पास की है। ठीक है, एक एक चीज़ों को बहुत बारीकी से समझते चलना, कहाँ से पास की है, सेंटर से पास की है। ठीक है, ये हो गया। तो डायमीटर ऑफ अ सर्कल इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर यानी कि ये हो गया व्यास, है ना। डायमीटर ऑफ अ सर्कल इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू रेडियस, रेडियस दैट मीन्स क्या हो गया आपका, त्रिज्या। बातें समझ में आ गई। यानी कि आप ध्यान से देखो, एक रेडियस तो हमारा इधर रहा एक, और दूसरा रेडियस हमारा कहाँ, इधर में रहा। तो कहीं ना कहीं हम लोग लिख सकते हैं ना, डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का क्या होता है, ठीक डबल होता है, दोगुना होता है। क्लियर है। ठीक है, तो ये डायमीटर आप जान गए। ठीक, अब चलते हैं आगे। सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, सरकमफेरेंस मतलब क्या होता है, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी, परिधि। ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कल दैट मीन्स की वृत्त। ठीक है, तो यानी कि सरकमफेरेंस अब किसे बोलेंगे, अब ध्यान से समझना, ये पी से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी और पी से यूं घूमते हुए, है ना, यूं घूमते हुए, और हम लोग वापस से पी पे अपनी जर्नी ख़त्म कर दिया। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो सर्कल जो हमने यहाँ पे बनाया, ये बना, ये बाहरी जो आउटर वॉल जो क्रिएट हुआ, आउटर बाउंड्री जो क्रिएट हुआ, जो बाहर ये जो बाउंड्री दिख रहा है, यही हमारा क्या कहलाता है, सरकमफेरेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस दैट मीन्स क्या होता है, परिधि। क्लियर है। उसके अंदर की बातें कर लेते हैं। तो सरकमफेरेंस में क्या होता है, फॉर्मूला पे डायरेक्ट आते हैं। फॉर्मूला, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। क्या, 2 पाई आर। अब पाई को समझते हैं कि सर ये पाई क्या है। पाई अभी तक हम लोग फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लेते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल यानी कि एक सर्कल का ये पूरा का पूरा ये जो लंबाई जो है, इसको अगर निकालना रहे कि ये कितना लंबा है, यहाँ से यहाँ मैंने कहा कि एक सर्कल है, इसका सरकमफेरेंस मुझे बताओ। तो ये पूरा ये सरकमफेरेंस समझ में आया कि ये इसका लंबाई हम लोग निकालते हैं। बाहरी जो बाउंड्री जो काला काला दिख रहा है ना, वो उसका लंबाई हम लोग निकालते हैं टोटल। क्लियर है। जैसे मेरा ही पिक्चर है, तो देख रहे हैं एक सर्कल के अंदर में है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे तो दिख रहा है आपको। तो ये पाई क्या है, अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, यानी कि परिधि का एक वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, ये पाई क्या होता है, पाई जो होता है यहाँ पे साफ सुथरा दिया हुआ है कि पाई जो है, रेशियो इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ ग्रीक लेटर पाई। किससे, ग्रीक लेटर पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसके रेशियो को समझना जरा, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल बाय डायमीटर। ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, देखो पाई किसका रेशियो होता है, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल के सरकमफेरेंस जितना होता है उसका डायमीटर, यानी कि ये यहाँ से यहाँ ये डायमीटर हो गया। मान लो कि यहाँ पे मैंने ए दे दिया, तो ए ओ पी, ये पूरा ए से लेके पी तक जो डिस्टेंस है ये हमारा क्या हो गया, डायमीटर यानी कि व्यास। तो यही चीज़ यहाँ पे कहने की कोशिश की जा रही है कि सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल बाय डायमीटर इक्वल टू पाई। ये क्या हो गया, हमारा पाई हो गया। इसी पाई क्या होता है, अगर कोई भी आपसे प्रॉब्लम पूछे और ये कहे कि क्या होता है पाई किसका रेशियो है, तो आप हमेशा जवाब दोगे क्या कि सरकमफेरेंस, यानी कि वृत्त की जो परिधि है और उसको डिवाइड कर दिया जाता है डायमीटर से, यानी कि व्यास से, और जो आता है वही पाई की वैल्यू है। उसको हम लोग पाई से, ग्रीक लेटर जो पाई है इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सरकमफेरेंस का यानी कि एक सर्कल का पूरा सरकमफेरेंस अगर मुझे निकालना रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, 2 पाई आर। कुछ इस तरह का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं यहाँ पे। ठीक, ये हो गया। ठीक, ये 2 पाई आर हो गया। तो ये एक फार्मूला हमारे पास में निकल के आया। दूसरा अगला फार्मूला जो हमारे पास में है वो है एरिया ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल का एरिया क्या होता है उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, 1/2 इंटू, देखो ये फार्मूला आखिर बना कैसे, आप अगर डायरेक्टली इस तरह से बातें करोगे एरिया ऑफ अ सर्कल के लिए, ठीक है, तो इसका किस तरह से इसका फॉर्मूला बनेगा। एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर।
पाई आर। ये आर जो है इसको आर रेडियस को, आर क्या है, रेडियस है ना। ऊपर के पिक्चर में भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ये पाई जो है, पाई समझ में आया, ये रेशियो है सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल बाय डायमीटर। और आर क्या है यहाँ पे, ये जो स्मॉल आर है ये क्या है, रेडियस है, यानी कि ओ से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। अब एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर आया कहाँ से, 1/2 इंटू सरकमफेरेंस मल्टीप्लाई रेडियस। सरकमफेरेंस हमारा तो होता है 2 पाई आर मल्टीप्लाई ये रेडियस, दैट मीन्स कि आर, और ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, आर इंटू आर तो आर स्क्वायर हो गया। दैट मीन्स कि पाई आर स्क्वायर हमारा क्या हो गया, एरिया ऑफ अ सर्कल हो गया। इतनी बातें आपके समझ में आ गई होगी। अगला हम लोग चलते हैं यहाँ पे माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। अब ध्यान से समझना, सबसे पहले हम लोग आर्क के बारे में बातें करते हैं कि ARC, देखो आर्क, ये जो आर्क लिखा है ना इसके बारे में बात करते हैं, जिसको चाप बोलते हैं हम लोग, हिंदी में क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। ध्यान से समझना बातों को, ठीक है। तो आर्क का मतलब क्या हो गया, आर्क दैट मीन्स आपका हो गया कि ये जो आपको, जैसे यहाँ एक सेंटर है, ये O क्या है, सेंटर है, लेकिन ये जो बना है, ये एंगल जो बना है, ठीक है, ये क्या है हमारा थीटा डिग्री एंगल। ये थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल को, ये थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान से समझते चलना, ठीक है। अब चलो, ये क्या है, रेडियस है ना। जाहिर सी बात है, रेडियस किसे बोलेंगे, सेंटर से सरकमफेरेंस तक की दूरी। सेंटर से, ये सेंटर है, सेंटर से ये सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस यही है बाहरी वॉल, इस तक इसकी दूरी हम लोग हमेशा क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस से, ठीक है, त्रिज्या से, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा थीटा हो गया, रेडियस हो गया। अब देखो ध्यान से समझना, इसके अंदर में 2 आर्क बन रहे हैं, एक माइनर आर्क बन रहा है और एक मेजर आर्क बन रहा है। तो माइनर आर्क कैसा दिखेगा आपको, माइनर आर्क दिखेगा आपको, ये छोटा वाला जो आर्क रहता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर आर्क। यानी कि A से B, ये कैसा, ये AB जो आर्क है, ये माथे पे इसके ऐसे कर दिया, ये भी जो आर्क है ये कैसा है, ये है आपका माइनर आर्क। कैसा, ये आप अपनी कॉपी में नोट्स भी बनाते चलना, माइनर आर्क, ठीक है। अब आगे चलो, अब ये जो बड़ा वाला जो दिख रहा है, ये ऐसे जा रहा है, जो देखो इस डायरेक्शन से चला है, क्योंकि देखो एरो का जो निशान बना हुआ है ये कुछ ऐसे बना हुआ है, क्लियर है। तो यहाँ से चला है, B से कुछ यूँ ऐसे गया है, यूँ ऐसे गया है और यूँ होते हुए यहाँ पे, है ना, समझना। तो ये छोटा वाला जो आर्क है इसको हम लोग बोलेंगे माइनर आर्क, और बड़ा वाला जो ये आर्क बना है इसको बोलेंगे मेजर आर्क, ठीक है। तो मेजर आर्क कहाँ से, BCA, क्या लिखेंगे, BCA, और ये आर्क का ऊपर माथे पे ऐसे दे देते हैं तो हम लोग को पता चल जाता है कि आर्क, ठीक है। और ये BCA लिख दिया, इसका मतलब B से चलना है और C से होते हुए, B से चलना है, C से होते हुए A तक पहुंचना है ना। ये स्टार्ट है और ये एंड है, क्लियर है, इसलिए लिखने का भी तरीका है। तो आर्क BAC जो है ये कैसा आर्क है, मेजर आर्क। कैसा आर्क है, मेजर। ये बड़ा है ना, क्लियर है, ये कैसा है, ये बड़ा है, ठीक है। तो ये क्या है, मेजर आर्क। इतना बात तो समझ में आया होगा कि माइनर आर्क और मेजर आर्क, ये 2 आर्क किस तरह का है, आपको ये बात तो समझ में आया होगा। अब चलो आगे देखो जरा, यहाँ पे माइनर आर्क, यहाँ पे हाँ ये हो गया, आर्क समझ गया। अब माइनर सेक्टर समझो। देखो, जिस छोटा आर्क से छोटा हमारा सेक्टर बनेगा, सेक्टर मतलब हमारे पास में जो इसका वो रहेगा, कितना कवर कर रहा है, ये कितना डिस्टेंस, कितना एरिया को कवर कर रहा है। तो देखो, ये रेडियस इधर से है और ये इधर से है, ठीक है, मैंने बाउंड्री डाल दिया। तो हमारे पास ये छोटा सा एक सेक्टर बच गया। सेक्टर ये कंप्लीट पूरे इसको मिला के बोलेंगे, ये ऐसे जाके, है ना, ऐसे जाके इसको एक सेक्टर बोलेंगे। तो ये छोटा सेक्टर है, इसका मतलब इसका नाम क्या पड़ेगा, माइनर सेक्टर। और ये जो कैपिटल में बच गया, ये जो ऊपर में बच गया, इसका नाम क्या पड़ेगा, मेजर सेक्टर। समझ में आया, सेक्टर भी समझ में आया, यस। तो अब यहाँ पे चलते हैं। अगर हम लोग को ये निकालना है लेंथ ऑफ एन आर्क, आर्क का लेंथ, यानी कि A से B, अब ध्यान से समझना, A से B ये वाला आर्क बस मुझे निकालना है, तो हमें फॉर्मूला रखना पड़ेगा θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। θ/360 डिग्री, इसका मतलब क्या हो गया, थीटा जो है वो 360 डिग्री।
एक सर्कल जो होता है, अब 360 डिग्री क्यों रखा है यहाँ पे, इसलिए रखा है क्योंकि एक सर्कल, पूरा कंप्लीट सर्कल, जैसे कंपास को आप यूँ पकड़ के, ठीक है, यूँ पकड़ के, और जब आप ऐसे घुमाते हो उसको, एक राउंड जैसा ऐसा कुछ बनाते हो तो एक सर्कल क्रिएट होता है। तो ये कंप्लीट एक सर्कल जो बनता है वो 360 डिग्री पे बनता है, क्लियर है। और उसको थीटा, यानी कि ये जो थीटा है ये यहाँ वाला एंगल है, ठीक है, ये जो माइनर सेक्टर का जो एंगल बना है वो है ना। तो लेंथ ऑफ एन आर्क, एक आर्क का जो लेंथ होगा वो थीटा बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सरकमफेरेंस, ये जो सरकमफेरेंस अभी हमने पढ़ा है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, लेंथ ऑफ एन सेक्टर, ये ब्लू वाला जो बॉक्स में बंद करके लिखा है, ठीक है। तो जब भी हमें आर्क का लंबाई निकालना होगा तो थीटा बाई 360 डिग्री, थीटा की वैल्यू यानी कि एंगल कुछ ना कुछ दिया रहा होगा, तो एंगल हम लोग लिखने वाले हैं, ठीक है। एंगल यहाँ पे लिखेंगे और बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई किससे, हमने 2 पाई आर। तो देखो ध्यान से समझना, 2 पाई आर ये पूरे से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। ये कब लगाना है ये फॉर्मूला, जब मुझे आर्क निकालने के लिए बोले तब, ठीक है। अब आगे एरिया ऑफ अ सेक्टर, अब सेक्टर का एरिया हम लोग को निकालना है। तो यहाँ देखो, ये जो यहाँ से यहाँ तक ये जो दिया हुआ है ये हमारा क्या है, सेक्टर है। ये क्या है, सेक्टर है। सेक्टर दैट मीन्स कि इसका ये कंप्लीट एरिया है, यानी कि ये माइनर सेक्टर का ये क्या हो गया, एरिया हो गया। दैट मीन्स कि एरिया ऑफ अ सेक्टर, दैट मीन्स क्या हो गया कि थीटा बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई एरिया ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का एरिया। अब ध्यान से समझना, एरिया से एरिया को हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें एक सेक्टर का एरिया चाहिए। ये सेक्टर हमने बताया कि सेक्टर किसे बोलेंगे, यहाँ से ए ओ बी जो ये बना है इसी को सेक्टर हम लोग बोलेंगे। तो जब भी हमें एरिया निकालना हो, एरिया मतलब मैं बता दिया कि कितना एरिया वो घेर रहा है, कितना एरिया वो पकड़ के बैठा है, ठीक है, उसकी बातें कर रहा हूँ। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर इक्वल टू क्या होगा, थीटा बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई एरिया ऑफ अ सर्कल, सर्कल का एरिया। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को याद कैसे रखना है, जब भी हमें आर्क पूछे, है ना, आर्क पूछे तो हमें क्या करना है, देखो थीटा बाई 360 डिग्री और थीटा बाई 360 डिग्री दोनों फॉर्मूले में है, मल्टीप्लाई आर्क पूछेगा, आर्क ये वाला केवल ये आर्क पूछेगा तो हम लोग को क्या करना है, 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर देना है। एरिया पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है। समझ में आ गया। तो बहुत इजी है ये फॉर्मूला। तो इस तरह से ये हो गया, समझ में आया होगा। ओके, अब चलते हैं, लास्ट कॉन्सेप्ट है एरिया ऑफ अ सर्कुलर पाथ। एक सर्कुलर पाथ का एरिया कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके बारे में चलते हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक हाइलाइटर यूज कर लेता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। तो हाइलाइटर में, हाँ, अब ध्यान से समझना, देखो